इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट बिफोर फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट बिफोर फंक्शन क्या है, टेक्स्ट बिफोर फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है और टेक्स्ट बिफोर फंक्शन कैसे वर्क्स करता है और इसका सिंटैक्स क्या है और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और कंक्लूजन कुछ होगा वो डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि टेक्स्ट बिफोर फंक्शन है क्या। तो टेक्स्ट बिफोर फंक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट फंक्शन नहीं है, ये सिंपल सा आपको क्या काम करता है, ये आपका टेक्स्ट आपको जो आपका डिलिमिटर है उससे पहले का टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। आपको लेफ्ट साइड का मतलब डिलिमिटर के लेफ्ट साइड का टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके आपको एक नई सेल में आपको टेक्स्ट दे देता है। सिंपल ये काम करता है। जो कि आप पहले लेफ्ट एंड फाइंड फंक्शन कुछ यूज़ करते थे, उसका यूज़ करके आप लेते थे, ये उसका ही रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं और ये उससे बेटर है। ये आसानी से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो इसे आप इसका एक बार सिंटैक्स आप समझ लो तो आपको ये बड़ा आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। तो चलिए, टेक्स्ट बिफोर क्या है ये हो गया और नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। यूज़ हम इसलिए करते हैं कि देखो इससे क्या होता है, हमारा एक तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है। इसमें हमें इसमें ज़्यादा ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है, इसे बड़ी इजीली से हम इसे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये रिप्लेसमेंट है लेफ़्ट एंड फाइंड का, देखो। और ये सिंप्लीफाई करता है आपका टेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग। जो भी चीज़ें आपको करनी हो, आपको यदि आपको कोई डेटा एनालिसिस करनी हो, उसमें इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसमें क्या है कि इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स इसका सिंपल है। आपको सबसे पहले इसमें टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट एक टेक्स्ट पैरामीटर जो जिस टेक्स्ट से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। दूसरा आपको इसमें डिलिमिटर देना है जिस डिलिमिटर से पहले का आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। बाकी के ऑप्शन जो आगे जितने दिख रहे हैं ये ऑप्शनल हैं, इनका भी यूज़ आप कर सकते हो और इनका यूज़ हो जाता है। क्योंकि टेक्स्ट आपका देखो आपका फिक्स टेक्स्ट नहीं होता, उसमें कई तरह की आपको दिक्कतें आएंगी, एरर्स आएंगे। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये ऑप्शनल जो फीचर्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। तो आप उन्हें आसानी से उनका यूज़ करके आप उन्हें उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वही सेम एग्जांपल्स हैं, इनको हमने टेक्स्ट आफ्टर वाले में भी हम इनको यूज़ करेंगे ताकि आप थोड़ा आसानी से इन्हें समझ सको। स्पेस सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड है, मिक्स्ड और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये स्पेस सेपरेटेड है, इसमें आपको देखो क्या करना है, आपको फंक्शन लगाना है टेक्स्ट बिफोर। ठीक है, और आपको देखो टेक्स्ट आर्गुमेंट में आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना जिससे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डिलीमीटर पूछ रहा है आप किससे। देखो ये क्योंकि सारे टेक्स्ट में हमारा स्पेस है, हमें स्पेस जो कि स्पेस है उस स्पेस से पहले का टेक्स्ट हमें चाहिए। तो हम यहाँ से डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे, डबल कोट्स क्लोज, और आगे के ऑप्शनल हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इसको इतना ही रखते हैं और नीचे तक इसको वो भी कर लेंगे। तो आपको ये क्या करेगा, जो स्पेस से पहले का, यहाँ पे स्पेस से पहले का आपको टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। वैसे कॉमा सेपरेटेड वाले में होता है टेक्स्ट बिफोर करोगे आप, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, उसके बाद डिलिमीटर दे दो, डिलिमीटर आपका वही कॉमा होगा इस बार। तो कॉमा दे के आप डबल कोट्स क्लोज और कॉमा और फिर नीचे एक्सट्रैक्ट कर दो। और ये इसने आपको कोमा से पहले का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप और भी गौर करना है, क्योंकि यहाँ देखो मल्टीपल कोमास हैं, लेकिन इसने जो फर्स्ट कोमा का एक्सट्रैक्ट करके दिया, इसे भी आप कर सकते हो। इसमें भी ऑप्शनल इसका ऑप्शन है, उसको हम नेक्स्ट में अभी करते हैं। पहले आप ये समझ लो कि ये कैसे काम कर सकता है। और सपोज ये कोमा सेपरेटेड था, स्पेस हमने कर लिया, और यहाँ मल्टीपल है, मल्टीपल सपोज कॉमा भी है, सेमी कॉलन भी है, हाइपन भी। तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको सिंपल सा
वही सेम फंक्शन लगाना, टेक्स्ट बिफोर लगाया आपने और टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट सिलेक्ट करो। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप डिलिमिटर में क्या करोगे, आप पहले कॉमा और वो दे रहे थे स्पेस जो भी आपने दिया, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना और सारे जो भी पॉसिबल डिलिमिटर्स हैं, कॉमा है, सेमीकोलन है, हाइपन है, स्लैश है, एम्परसेंड है, जो भी है वो सारे उसके अंदर डाल के वो आपका काम आसान बना देगा, जैसे कि मैंने ये करा है। और ये आप आसानी से उसे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखो जो सिंगल वर्ड्स हैं उनमें ही एरर आएंगे, और इसको भी अभी हम इसका भी समाधान है, इसको अभी ख़त्म करेंगे। अब चलते हैं, ये तो था सिंगल वर्ड वाला जो पहले करा था हमने कि सिंगल स्पेस है और सिंगल स्पेस से पहले का उसने आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके दिया था। अब हमें यहाँ पे ये चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कॉमास है या मल्टीपल स्पेस भी हो सकते हैं। तो हमें सपोज हमें क्या चाहिए, जो कि शुरू वाले कॉमा से नहीं चाहिए, हमें दूसरे वाले कॉमा से चाहिए, समझ रहे हो ना। हमें एप्पल और बनाना दोनों चाहिए, मतलब जो पहला वाला कॉमा है उससे सेपरेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो दूसरा वाला कॉमा है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमें दो। तो इसका देखो क्या है, इसका सिंटेक्स है, देखो फॉर्मूला बार पे देखो, इसमें क्या है, इसमें एक ऑप्शन है जो ऑप्शनल फीचर है, जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। कॉमा लगाने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर का मतलब ये होता है कि जो आपका डिलिमिटर है, आपको यहाँ पे जो नंबर दोगे वो उतने नंबर से आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, समझ रहे हो ना, उतने। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और आपको इंटर मार देता हूँ, तो इसने क्या करा, जो दूसरा कॉमा है यहाँ पे वहाँ से लेके उसने आपको टेक्स्ट उठा के दे दिया यहाँ पे, एप्पल एंड बनाना। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर लो आप, देखो जितने भी दिए उसने उसने दूसरे कॉमा से उठा के आपको दे दिया। ये इस तरीके से आप इसको 3 कर दो, तो ये 3 यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है इसलिए एरर आ गया, जहाँ पे 3 होगा वहाँ से ये काम करेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे भी ऐसे करेगा। अब यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है, सपोज आपको इसको ख़त्म करना है, ये नहीं आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, कॉमा लगाओ, फॉर्मूला बार पे हमने इंस्टेंस का हमने देख लिया, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको भी कुछ नहीं करते हैं, कॉमा देते जाओ। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डू नॉट मैच टू एंड वाला लेता है, 0 लेता है, हमें यहाँ पे क्या करना, 1 डाल देना है और उसे प्रेस करो और नीचे तक ड्रैग कर लो। अब ये देखो इसने क्या करा, यहाँ पे इसने एरर हटा दिया, जो एक आ रहा था सिंगल वही ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसके ऑप्शनल फीचर्स का भी यूज़ करके आप आसानी से इसको टेक्स्ट इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो शायद आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली, हमने सिंटेक्स भी समझ लिया और इसके कुछ एग्जांपल भी हमने कर लिए हैं, और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि देखो ये क्या, इसको हम टेक्स्ट आफ्टर के साथ इसको कंबाइन करके इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट आफ्टर का वीडियो भी मैं नेक्स्ट इसके बाद आएगा, आप उसे देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। सेम एग्जाम्पल के साथ करेंगे हम ताकि ईजिली आप उसे समझ सको। और ये क्या करता है, देखो टेक्स्ट स्प्लिट के साथ भी ये अच्छी तरह इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज़ इफ़ एरर टू हैंडल द मिसिंग डिलिमिटर्स और ग्रेसफुली, मतलब इफ़ एरर का भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी हमने लास्ट में हमने 1 करा था, 0 और 1 को हमने यहाँ पे जो करा था, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाके हमने जो ये 1 डाला था लास्ट में, ये वाला मैच एंड वाला, वैसे आपको इफ़ एरर की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैच इंटू डाला था, इसके बाद जो इफ़ नॉट फाउंड आ रहा है, देखो इस फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत है, इस पर आपको इफ़ एरर वैसे लगा सकते हो लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यदि कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा, सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो एरर आ रहा है n है, तो यहाँ पे जाएंगे आप फंक्शन पे, दोबारा कॉमा लगाएंगे और इफ़ नॉट फाउंड, इसने इसी के अंदर इनबिल्ट ऑप्शन दे दिया, यदि केवल ये डेटा नहीं फाउंड करता है तो आप यहाँ पे आप कुछ भी अपना रिमार्क दे सकते हो, जैसे कि मैंने ये दे दिया, तो ये नॉट फाउंड, क्योंकि इफ एरर भी तो यही करेगा। तो इफ एरर न लगा के आप सिंपल इसी के एक ऑप्शन का, इसी के जो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स उसी का फ़ायदा उठा के आप इसे आसानी से उस एरर को कोई अपना कस्टम नेम दे के उसे हटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इफ एरर की शायद ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लगा सकते हो,
ठीक है। ये मल्टीपल डिलिमिटर्स के साथ काम करता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। कंक्लूजन इसका यही है कि टेक्स्ट बिफोर एक मॉडर्न फंक्शन है। इससे पहले लेफ्ट एंड फाइंड का हम यूज़ करते थे, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी हमें इंडेक्स नंबर से, और हमें एरिया और एक एरिया देना पड़ता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक उठा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको डिलिमीटर पे डिपेंड रहना है, उसके हिसाब से आपको स्प्लिट करना है, एक्सट्रैक्ट करना, आप आसानी से उसे कर सकते हो और इजीली डेटा को क्लीन भी कर सकते हो आप इसमें। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए, टेक्स्ट बिफोर आपका क्लियर हो गया, शायद आप इजीली आप इसे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट में हम टेक्स्ट आफ्टर के बारे में बात करेंगे।